हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ग्लोबल स्कोप होते हैं वो किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। अब उसका हम प्रैक्टिकली यूज़ देखेंगे और उसको किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास जो स्कोप होता है और ब्लॉक होता है उसमें क्या ही डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन दी हुई है ग्लोबल स्कोप की, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम इसको कमेंट कर देते हैं। हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके वन बाई वन। तो पहला हमारे पास है वेर इक्वल टू वेर ए इक्वल टू हम दे देते हैं 5। फिर लेते हैं लेट बी इक्वल टू 7। आप कोई भी ले लीजिएगा वैल्यू, मैं ऐसे रैंडम दे रही हूँ। कॉन्स्ट इक्वल टू कॉन्स्ट सी इक्वल टू इसको असाइन करती हूँ 9। अब हम इसे कंसोल कराते हैं वन बाई वन। कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने दिया ए, फिर सेकेंड में मैंने दिया कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने पास किया बी। अब मैंने इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग, इसमें पास किया मैंने सी। राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका आउटपुट आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ रन करा के। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, सबका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिखते हैं इफ, इसमें मैं लिखती हूँ ट्रू, और एक हम ये ब्लॉक बना देते हैं। अब तीनों वैल्यू मैं उठा करके इस ब्लॉक में डाल देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है कि अब हम इसे रन कराते हैं। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, अब यहाँ पे हमें एरर मिली है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए बी इज नॉट डिफाइंड, हमें पहली एरर मिल गई। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं, फिर से हम रन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है। अब फिर से इसे हम रन करते हैं। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, फिर हमें एरर मिली। इस बार मुझे एरर जो मिली है वो मिली है सी इज़ नॉट डिफाइंड, जो हमें मिलनी चाहिए वही हमें एरर मिल रही है। ठीक है, अब हम एक बार और रन करके देखते हैं क्या आता है। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, अब यहाँ पे हमें 5 मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि हमने यहाँ पे वेर डिफाइन किया है। क्योंकि ये वेर जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं ये हमारा कहलाता है स्कोप। अब ऊपर जो भी हम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा वेर डी इज इक्वल टू 300 हमने दे दिया। राइट, अब हम इसे रन करते हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आता है। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, तब भी हमें 5 मिल गया। राइट, अब यहाँ पे हम लेट सपोज करो डी की जगह ए कर देते हैं। अब हम इसे रन कराते हैं। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, तब भी मुझे 5 मिल गया। कोई मतलब हमें वही नहीं हुआ कि हमारा कुछ इफेक्ट पड़ा। राइट, अब क्या करते हैं, बाकी इन्हें एरर दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि ये यहाँ पे अगर हमने जो भी वैल्यू देते हैं वो अगर कहीं दूसरे यूज़र ने, जब हम बहुत सारे कोड अलग अलग लोग करते हैं तब उसने डिफाइन कर रखी होती वैल्यू, तो वो हमें दिक्कत करती है। इसलिए हम वैर जो हमारे पास है उसको यूज़ नहीं करते हैं। अब अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, अब इसके अंदर हम पास करेंगे बी, इसको लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम पास करेंगे सी।
अब हम देखते हैं हमारी कोई भी एरर नहीं आएगी। इसको मैं रन कराती हूँ। नोट first.js हमें सारी वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने इनको यहाँ इसके स्कोप में डिक्लेयर कर दिया। अगर हम ये चीज़ यहाँ पे लेट सपोज करिए, मैं यहाँ डिफाइन करती हूँ लेट बी इक्वल टू कर देती हूँ, लेट सपोज कुछ भी दे देते हैं, 60 दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं। आप देखते हैं नोट first.js, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों ही डिफरेंट है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर जो भी हमने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा है और वो यहीं पे हमें कंसोल कराना पड़ेगा। अगर इसके बाहर हम जाएंगे तो वो हम कॉल नहीं करा पाएंगे। तो ये हमारा आ जाता है, इसको बोलते हैं हम ब्लॉक, और ये जो हमारा ऊपर से नीचे तक का आ जाता है ये हमारा कहलाता है ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है जो बताने के लिए कि स्कोप किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ये स्कोप को आप इजीली से समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारा स्कोप काम करता है और किस तरीके से हमारा ब्लॉक स्कोप काम करता है। जावास्क्रिप्ट में जो हमने वैल्यू डिफाइन करी होती हैं वो उसी अकॉर्डिंग ही हम उन्हें कॉल कराते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।